क्या साउथ के सुपरस्टार से नेता बने विजय थलापति और उत्तर प्रदेश की जमीन से उठे एक मजबूत नेता चंद्रशेखर आजाद 2027 में एक साथ आ सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या फिर भविष्य की राजनीति का संकेत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह दोनों मिलकर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक नई शुरुआत कर सकते हैं? आइए जानते हैं इन सब सवालों को आज की इस वीडियो में। सोचिए, एक तरफ ऐसा चेहरा जो सालों से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता आया है, जिसकी फिल्मों का हर डायलॉग, हर स्टाइल, हर एंट्री लोगों के बीच एक जुनून पैदा करती है। और दूसरी तरफ एक ऐसा युवा नेता जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसने सड़कों पर संघर्ष किया है, जिसने समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के लिए आवाज़ उठाई है और हर उस शोषित पीड़ित की आवाज़ बने जो खुद को अकेला महसूस करते हैं, जिसने अपने दम पर एक पहचान बनाई है। अगर यह दो अलग अलग जगह के क्रांतिकारी नेता एक साथ आते हैं तो क्या भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा सकता है? सबसे पहले बात करते हैं विजय थलापति की। एक अभिनेता के रूप में उनकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है, लेकिन राजनीति में कदम रखने के बाद उनकी पहचान सिर्फ एक स्टार की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की बन गई जो सिस्टम में बदलाव की बात करता है। उनकी पार्टी टीवीके ने जिस तरह से लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाई है, उसने यह दिखा दिया कि जनता अब नए विकल्पों के लिए तैयार है। विजय थलापति की छवि एक साफ सुथरे, ईमानदार और बदलाव की राजनीति करने वाले नेता की बन गई है। वह युवाओं को आकर्षित करते हैं, सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की बात करते हैं और सबसे बड़ी बात, वे एक उम्मीद का प्रतीक बन चुके हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं चंद्रशेखर आजाद पर। लोग उन्हें रावण भी कहते हैं। उनका पूरा राजनीतिक सफर संघर्षों से भरा रहा है। वे किसी फिल्मी दुनिया से नहीं आए, बल्कि जमीन से उठे हैं। उन्होंने सिर्फ बहुजन समाज की ही नहीं, बल्कि सभी समाज के हक की लड़ाई लड़ी। उन्होंने शिक्षा, समानता और सम्मान के मुद्दों को आगे बढ़ाया है। उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के पास भले ही अभी बहुत सीटें ना हो, लेकिन उनकी पार्टी तेजी से ताकत बनाती जा रही है। उनके पास एक मजबूत और समर्पित कार्यकर्ता आधार है। उनका कनेक्शन सीधे जनता से है, खासकर उन लोगों से जो खुद को सिस्टम से बाहर महसूस करते हैं। अब सवाल आता है, क्या यह दोनों यानी चंद्रशेखर आजाद और विजय थलापति एक साथ आ सकते हैं? अगर हम सिर्फ भावनाओं और संभावनाओं की बात करें तो जवाब है हाँ, आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सिस्टम में बदलाव की बात करते हैं। दोनों ही युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही एक नई राजनीति का चेहरा बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम ज़मीनी हकीकत की बात करें तो तस्वीर थोड़ी अलग नज़र आती है। राजनीति सिर्फ लोकप्रियता का खेल नहीं है, यह संगठन, रणनीति और क्षेत्रीय समझ का भी खेल है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव लड़ना किसी बाहरी नेता के लिए आसान नहीं होता। यहाँ की राजनीति बहुत जटिल है। यहाँ जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और मजबूत संगठन की ज़रूरत होती है। विजय थलापति की लोकप्रियता भले ही पूरे देश में हो, लेकिन क्या वह लोकप्रियता वोट में बदल सकती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या विजय थलापति 2027 में उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं? तकनीकी रूप से हाँ। भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह एक बहुत बड़ा जोखिम होगा, क्योंकि राजनीति में सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि ज़मीनी पकड़ भी ज़रूरी होती है। और यही वह जगह है जहां चंद्रशेखर आज़ाद मजबूत दिखाई देते हैं। उनके पास वह ज़मीनी नेटवर्क है, वह संगठन है और सबसे बड़ी बात, उनके पास लोगों का भरोसा है। अगर दोनों के बीच किसी तरह का गठबंधन होता है तो वह एक दिलचस्प समीकरण हो सकता है। एक तरफ स्टार पावर, दूसरी तरफ ज़मीनी ताकत, एक तरफ राष्ट्रीय पहचान, दूसरी तरफ वैचारिक पहचान। लेकिन यहाँ भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्या उनकी विचारधारा पूरी तरह मेल खाती है? क्या उनके लक्ष्य एक जैसे हैं? अगर हम विचारधारा की बात करें तो दोनों में कुछ समानताएं जरूर हैं। दोनों ही सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दोनों ही सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत महसूस करते हैं और दोनों ही युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का फोकस सीधे
बहुजन समाज और दलित अधिकारों पर है। उनकी राजनीति पहचान और अधिकारों के इर्द गिर्द घूमती है। वे सीधे तौर पर उन मुद्दों को उठाते हैं जो समाज के एक खास वर्ग को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वहीं विजय थलापति की राजनीति थोड़ी अलग है। वे खुद को किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रखना चाहते। उनका फोकस विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और सिस्टम में सुधार पर ज़्यादा है। वे एक बड़े वोट बैंक को अपील करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों की। क्या ये दोनों मिलकर उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम उनके बयानों और उनके काम को देखें तो यह कहा जा सकता है कि दोनों ही किसी न किसी रूप में सामाजिक समानता और न्याय की बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद सीधे तौर पर अम्बेडकरवादी राजनीति करते हैं। उनका पूरा आंदोलन ही इसी विचारधारा पर आधारित है। वे शिक्षा, समानता और अधिकारों की बात करते हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के मूल विचारों में से एक है। वहीं विजय थलापति, उनके कई बयान और उनके काम यह संकेत देते हैं कि वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां समान अवसर हो, जहां भ्रष्टाचार न हो और जहां आम आदमी की आवाज़ सुनी जाए। यानी दोनों का लक्ष्य कहीं न कहीं एक बेहतर समाज बनाना है। अगर कभी दोनों एक साथ आते हैं तो यह भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ होगा और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। आज जो असंभव लगता है कल वो संभव भी हो सकता है। और आखिर में अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों नेताओं को एक साथ आना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।